क्या बिहार से शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए? क्या शराबबंदी कानून में संशोधन लाने की जरूरत आन पड़ी है? बिहार की जनता क्या चाहती है? बिहार की वो महिलाएं क्या चाहती हैं जिनके कहने पर नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी कानून 2016 में लागू करवाया? इसके साथ साथ पुरुष वर्ग के मन में भी क्या चल रहा है, ये जानने के लिए एक सर्वे किया गया, जिस सर्वे के चौंकाने वाले रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया। जहां सर्वे में 99% जो महिलाएं हैं वो इस कानून के पक्ष में हैं, तो वहीं 92% ऐसे पुरुष हैं जो इस शराबबंदी कानून को सही मानते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो सर्वे है ये साल 2023 में हुआ और अब 2025 खत्म होने के कगार पर है। तो एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी पर सर्वे को लेकर चर्चाएं तेज हैं। लोगों की डिमांड है कि एक बार फिर से सर्वे होना चाहिए, जिसके बाद मालूम चलेगा कि अब बिहार का हाल क्या है, क्योंकि समय बदला है, साल बदला है। 2026 की शुरुआत भी अगले महीने से हो जाएगी, यानी कि जो सर्वे हुआ था वो 2023 तक जो जनरेशन थी उनके अकॉर्डिंग हुआ था। लेकिन अब जेन ज़ी का जमाना है और ऐसे में जो यंगस्टर्स हैं वो क्या चाहते हैं, जो अब महिलाएं हैं अब की वो क्या चाह रही हैं। 2 साल में बहुत सारी चीजें बदली हैं। जहां एक तरफ पार्टीज का ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ गया है, पार्टीज करने, बर्थडे पार्टी हो, शादी ब्याह हो या कोई भी फंक्शन हो, न्यू ईयर पार्टी हो, ऐसे में लोग दूसरे राज्य में जाना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। जो टूरिस्ट हैं वो भी अब बिहार में नहीं टिक रहे हैं। ऐसे में साल 2016 से 2023 का सर्वे तो चौंकाने वाला था, जहां 10 लाख से ज्यादा लोगों से सवाल किया गया और उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसमें मालूम चला कि 99% महिलाएं इस कानून के पक्ष में हैं, तो वहीं जो पुरुष हैं वो भी 92% जो पुरुष हैं बिहार के वो इस कानून को सही मानते हैं। लेकिन अब समय बदला है, जेन ज़ी का जमाना है। इस वक्त बिहार में जब बिहार विधानसभा चुनाव भी हुआ उस दरमियान भी जेन ज़ी ने काफी अहम भूमिका निभाई। अब मुखिया चुनाव भी होना है, उसमें भी अहम भूमिका जेन ज़ी की मानी जा रही है, युवाओं की मानी जा रही है। ऐसे में युवा वर्ग क्या चाहता है ये भी अब इस सर्वे में ऐड करना होगा, जिसके बाद मालूम चलेगा कि क्या बिहार से शराबबंदी कानून जो है उसे अब संशोधित करने की जरूरत है या फिर इस कानून में और भी ज्यादा सख्ती लाने की जरूरत है। एक बार फिर से डिमांड शुरू हो गई है कि सर्वे करवाइए, क्योंकि 2 साल कम नहीं होता है। 2 साल में बहुत सारी चीजें बदली हैं। अगर आप मार्केट में जाकर देखें तो जो युवा वर्ग है वो दूसरा नशीली पदार्थ लेना शुरू कर चुका है। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जिनका सेवन जो युवा कर रहे हैं। कई सारी ऐसे रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं इन 2 साल के बीच में जो हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। जो युवा वर्ग है, जो यंगस्टर्स हैं, वो उन्हें शराब नहीं मिल पाती है, जिस कारण दूसरे नशीली पदार्थ पर शिफ्ट करते हैं जो उनके लिए हानिकारक होती है, उनके जीवन के लिए, उनके फैमिली के लिए, उनके करियर के लिए। ऐसे में हालांकि फिर हम कहना चाहते हैं हर शराब से जुड़ी खबर में हम ये मेंशन जरूर करते हैं कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, इससे बचकर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। लेकिन जिसे इसकी लत लग गई है उसे समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। उन लोगों के लिए ये संशोधन जरूरी है, क्योंकि वो अगर शराब नहीं मिल रहा है तो दूसरे किसी नशीली पदार्थ पर शिफ्ट कर रहे हैं जो उनके लिए इससे भी ज्यादा हानिकारक है। तो ऐसे में बिहार में एक चर्चा फिर तेज है कि साल 2023 तक जो सर्वे हुआ उस सर्वे में जो रिपोर्ट आया उस रिपोर्ट पर एक बार फिर से गहन चर्चा करने की जरूरत है। एक बार फिर से सर्वे होना चाहिए। और ऐसे में पटना हाई कोर्ट ने भी कई बार सरकार को फटकार लगाई है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस नई मांग को नीतीश सरकार समझती है, वो ये समझती है कि क्या बिहार के लिए जरूरी है, या फिर अपनी जिद पर अड़िग रहती है और यूं ही शराब को लेकर जो मामला बिहार में आ रहा है वो बढ़ते जाता है। शराब नहीं मिल पा रही है तो जो युवा वर्ग है वो किसी और नशीली पदार्थ पर शिफ्ट होते रहते हैं, या फिर इसका कोई सोल्यूशन सरकार निकालती है। आप इस सर्वे को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि बिहार में सर्वे की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।